क्लास 10th क्लास 10th पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हिंदी का पाठ 1 है, इसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज मैं टेस्ट लेने वाला हूँ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा वीडियो फर्स्ट वीडियो है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन के बारे में ही वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं। बहुत कुछ हो इस चैनल पर, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं एजुकेशन में। हर 10th का, हर छठा से लेकर 12th तक लिए हर ऑब्जेक्टिव का मैं क्लियर करूँगा, और 10th और 12th को सब, इंटर का सब का करूँगा। तो इसीलिए भाई इस वीडियो को बने रहे, ठीक है भाई। तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, कुछ दिक्कत हो तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो चलिए भाई, मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है भैया। स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं क्या कर सबसे पहले आपका प्रश्न 1 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो पहला नंबर आपका हो गया महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, रामविलास शर्मा। तो आपका सही उत्तर होगा बी, भीमराव अम्बेडकर। आपका सही उत्तर होगा बी, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देने के लिए रेडी हो जाइए। दूसरा प्रश्न है भैया, क्या यह पाठ किस विषय से संबंधित है? यह पाठ किस विषय से संबंधित है? तो यह पाठ किस विषय से संबंधित है? तो राजनीति, समाज सुधार की प्राकृतिक विज्ञान। इसका सही उत्तर होगा समाज सुधार, ठीक है। ओ भाई रुकिए, इसका सही उत्तर होगा बी, समाज सुधार, ठीक है। समाज सुधार सही आंसर होगा। प्रश्न तीसरा, रेडी हो जाइए भैया। उम्मीद है कि आप लोग, क्योंकि यही 10th में पूछने वाला है, ठीक है, घुमा कर, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है क्या आपका? तीसरा नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या बन गया है? योग्यता की, रुचि, जाति की, शिक्षा की शिक्षा। तो आपका सही उत्तर है जाति। आपका सही उत्तर है जाति, ठीक है। आपका सही उत्तर है जाति, सी नंबर। 4 नंबर प्रश्न देने के लिए रेडी हो जाइए भाई, ठीक है। 4 नंबर देने के लिए रेडी हो जाइए। जाति प्रथा किससे जन्म देती है? जाति प्रथा किससे जन्म देती है? तो जाति प्रथा किससे जन्म देती है? जाति प्रथा किससे जन्म देती है? पहला, समानता, भाईचारा, उच्च नीच, स्वतंत्रता। तो आपका सही उत्तर होगा उच्च नीच की भावना देती है, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर चलिए देने के लिए रेडी हो जाइए। अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? सबसे बड़ा दोष क्या है? तो पहला, आलस्य की, असमानता की, गरीबी की, बेरोजगार। तो हम बेरोजगार नहीं, असमानता होगा, ठीक है, असमानता होगा, बी नंबर असमानता होगा। प्रश्न 6 नंबर, लेखक के किस सामाजिक के प्रगति के बाधक के मानते हैं? किस प्रगति के बाधक मानते हैं? 6 नंबर प्रश्न है। तो शिक्षा की, श्रम विभाजन की, जाति प्रथा की, उद्योग। आपका जाति प्रथा सही आंसर होगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा किस आधार पर व्यक्ति को पेशा तय करती है? मेहनत पर, कि क्षमता पर, कि जन्म पर, कि अनुभव पर? आपका जन्म पर हो जाएगा, ठीक है, जन्म, सी नंबर मारिएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार आधुनिक समाज का आधार क्या होना चाहिए? तो जन्म होना चाहिए, कि जाति होना चाहिए, कि योग्यता होना चाहिए, कि प्रार्थना होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, योग्यता होना चाहिए, ठीक है, योग्यता होना चाहिए, सी नंबर, ठीक है, योग्यता होना चाहिए, सी नंबर। 9 नंबर प्रश्न देने के लिए रेडी हो जाइए भैया। तो जाति प्रथा व्यक्ति की किस जाति प्रथा व्यक्ति किस स्वतंत्रता को
छीन देती है। तो भाई पढ़ने में गड़बड़ी हो गया इस चलते, क्योंकि मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। ठीक है, तो चलिए भाई आप देख लीजिए। आप फिर से मैं पढ़कर सुना। जाति प्रथा व्यक्ति की किस से स्वतंत्रता की को छीन देती है? बोलने की सोचने की पेशा चुनने की घूमने की। आपको भाई चुन लेती है का नंबर भाई 9 नंबर है कि नहीं? आपको सी नंबर होगा पेशा चुनने की अनुमति छीन लेती है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर किस समाज की कल्पना करती है? अम्बेडकर किस समाज की कल्पना करती है? जातिवादी की समानता पर आधारित की पूंजीवादी? तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, समानता पर आधारित है। चलिए 10 नंबर देने के लिए रेडी हो जाइए भाई। ठीक है, 10 नंबर देने के लिए रेडी हो जाइए। कहाँ गया भैया? 10 नंबर हो गया। रुकिए भाई, थोड़ा देर रुक जाइए, वेट कीजिए। हाँ दोस्तों, अब 11 नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देने के लिए स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, श्रम विभाजन किस स्थिति में उपयोगी होता है? तो वह जब वह जाति से जुड़े हो, कि जब वह योग्यता पर आधारित हो, कि जब वह जन्म से मिली हो, जब वह मजबूरी हो। तो आपका सही उत्तर होगा बी, जब वह योग्यता पर आधारित हो। समझे? ऐसा ही से सवाल पूछता है, आप किताब में नहीं दिया होगा, मगर घुमा कर पूछता है। तो इसीलिए भाई हमें इस चैनल को खोला हूँ। आपका ऑब्जेक्टिव में से आना चाहिए 50 में 50, 50 आना चाहिए भाई। जितना है मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सर्च करने के बाद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, नहीं 12 नंबर नहीं, लेखक के 12 नंबर नहीं पढ़े। ठीक है, लेखक का क्या बोलना है? लेखक किस अनाविय व्यवस्था मानते हैं? लोकतंत्र की, शिक्षा की, जातिवाद की, उद्योग? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 का सी, जातिवाद को मानते हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न, जाति प्रथा समाज को किस रूप में बांट देती है? मतलब जाति प्रथा समाज को किस रूप में बांट देती है? वर्गों में, कि टुकड़ों में, कि कांचों में, कि समूहों में? तो आपको बांट देती है जाति प्रथा सी, कांचों में बांट देते हैं। सी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, कुछ में बांट देते हैं। ठीक है, अब चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या बोला? 14 नंबर प्रश्न, अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा का मूल आधार क्या है? श्रम की, धन की, जन्म की, शिक्षा? तो आपका हो जाएगा सी नंबर, जन्म होना चाहिए। ठीक है, जन्म। चलिए आपका फिर से 15 नंबर प्रश्न, जाति प्रथा किस भगवान को नष्ट करती है? जाति प्रथा किस भगवान को नष्ट करती है? देखिए भाई, जाति प्रथा किस भगवान को नष्ट करती है? जाति प्रथा किस भगवान को नष्ट करती है? सहयोग की, भाईचारा की, मेहनत की, आत्मविश्वास? तो चलिए भाई मैं आंसर बताता हूँ, बी नंबर, भाईचारा को नष्ट करती है। सबसे पहले इस भगवान को नष्ट करती है जाति प्रथा। तो चलिए भाई 16 नंबर देने के लिए प्रश्न रेडी रहिए। इसको चलिए स्टार्ट करता हूँ भाई। ठीक है भाई, लेखक किस लोकतंत्र के विरोध मानते हैं? मतलब लेखक थे भीमराव अम्बेडकर थे, किसे लोकतंत्र के विरोध मानते थे? किस लोकतंत्र को विरोध मानते थे? कि शिक्षा को, कि समानता को, कि जाति प्रथा को, कि श्रम? तो आपका सी नंबर सही होगा, जाति प्रथा को मानते थे। ठीक है, जाति प्रथा को मानते थे। ठीक है भैया, जाति प्रथा को मानते थे। चलिए आपका 17 नंबर स्टार्ट है। जाति प्रथा व्यक्ति को क्या बनने नहीं देती है? व्यक्ति को क्या बनने नहीं देता है?
देती है, मेहनती नहीं बनने देते, स्वतंत्र नागरिक नहीं बनने देते, कि शिक्षित नहीं बनने देती, कि धनी नहीं बनने देती है। तो आपको सी नंबर हमको लग रहा है, उम्मीद है कि सही, हाँ सी नंबर सही है। शिक्षित नहीं बनने देता है, आपको शिक्षा नहीं देता है जाति प्रथा, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। 18 नंबर प्रश्न, अम्बेडकर के अनुसार ऊंचा श्रम विभाजन क्या है? साँचा श्रम विभाजन क्या है भाई? गलती, सॉरी भाई। अम्बेडकर के अनुसार साँचा श्रम विभाजन क्या है? आपका सही आंसर होगा जाति आधारित कि जन्म आधारित, योग्यता आधारित, परंपरा आधारित। आपका सही उत्तर होगा 18 का होगा सी, योग्यता आधारित। ठीक है भैया, योग्यता आधारित याद कर लीजिए। 19 नंबर प्रश्न, चलिए स्टार्ट करता हूँ। 19 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार की मानसिकता पैदा करती है? जाति प्रथा किस प्रकार की मानसिकता पैदा करती है? आपका जाति प्रथा किस प्रकार की मानसिकता पैदा करती है? तो चलिए भैया, मैं आपको वैज्ञानिक संकीर्ण, उदार, प्रगतिशीली। तो आपका सही उत्तर होगा 19 का बी, संकीकरण होगा आंसर। ठीक है, 20 का, लेखक किस सामाजिक बुराई कहते हैं? 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेखक किस सामाजिक बुराई करते हैं? श्रम को, कि शिक्षा को, कि जाति प्रथा को, कि उद्योग को? तो जाति प्रथा को। ठीक है, आपका सही आंसर होगा सी, जाति प्रथा का। 20 नंबर। 21 नंबर, चलिए स्टार्ट करता हूँ। 21 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा व्यक्ति की किस क्षमता को डुबा देती है? जाति प्रथा किस व्यक्ति को, किस क्षमता को डुबा देती है? सार्थिक की मानसिक, की विकास की क्षमता को, की बोलने की क्षमता को? तो आपका सही उत्तर होगा क्या? बी नंबर, मानसिक को। मतलब आपका मानसिक को डुबा देती है। तो भाई सोचने समझने की, आगे बढ़ने की क्षमता ही नहीं होती है, तो मानसिक को ही डुबा देती है भाई। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 22 नंबर प्रश्न, अम्बेडकर किस मूल्य पर जोर देती है? अम्बेडकर किस मूल्य पर जोर देती है? कि परंपरा की समानता, की जाति धर्म की? आपका होगा प्रश्न 23 नंबर, जाति प्रथा किस सिद्धांत के खिलाफ है? जाति प्रथा किस सिद्धांत के खिलाफ है? समानता, जाति प्रथा किस सिद्धांत के खिलाफ है? एक में हो गया आपका ए नंबर में समानता के सिद्धांत के, कि श्रम के सिद्धांत के, कि धर्म के, कि परिवार के? तो आपका सही होगा 23 नंबर, उत्तर में दिया गया है 23 नंबर का ए, समानता के सिद्धांत के। ठीक है भाई। 24 नंबर आपका प्रश्न है, लेखक के अनुसार समाज का विकास कब होगा? जाति से, कि जन्म से, कि समाज अवसर से, कि परंपरा से? तो आपका सही उत्तर होगा 24 का भैया सी नंबर होगा, समान अवसर से। ठीक है भैया, सी नंबर आपका सही उत्तर होगा, समाज अवसर से। ठीक है भैया, चलिए 25 नंबर स्टार्ट करता हूँ। 25 नंबर, जाति प्रथा किसे स्थायी बना देती है? जाति प्रथा किसे स्थायी बना देती है? संघर्ष के, कि समानता के, कि शिक्षा के, कि योग्यता के? तो आपका 25 नंबर आंसर होगा बी नंबर, समानता के। 26 नंबर, चलिए भैया स्टार्ट करता हूँ। 26 नंबर स्टार्ट करता हूँ। अम्बेडकर किस प्रकार के समाज के समर्थक है? जातिवादी, एक में है जातिवादी, समानतावादी। आपका सी में है समानती, की पूंजीवादी? तो आपका 26 नंबर का आंसर होगा, 26 नंबर का आंसर है डी। ठीक है, 26 नंबर का डी है, नहीं, हाँ डी है 26 नंबर का डी है, हाँ डी है। आपका हो गया 27 का, श्रम विभाजन का
गलत रूप क्या है? श्रम विभाजन का गलत रूप क्या है? योग्यता आधारित, कि रुचि आधारित, कि जाति आधारित, कि क्षमता आधारित। तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, रुचि आधारित। प्रश्न जातिवादी 28 नंबर, जाति प्रथा, वादी बोले जाति प्रथा व्यक्ति को क्या मान लेती है? स्वतंत्र, की समानता, की जन्म से बांधा हुआ योग्य। तो आपका 28 नंबर का आंसर होगा 28, हाँ 28 का सी होगा, जन्म से बांधा हुआ। 19 नंबर लेखक के किसे सामाजिक के न्याय के विरोध मानते हैं? एक में शिक्षा, की समानता, की जातिवादी, की श्रम। तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, जाति प्रथा को। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है आपका क्या? जाति प्रथा आपका सी नंबर प्रश्न है। जाति प्रथा किसे नुकसान पहुंचाती है? व्यक्ति को, कि समाज को, कि राष्ट्र को, कि सभी को? तो भाई आपका सही उत्तर होगा 30 नंबर क्या? 30 नंबर आपका सही होगा डी नंबर, सभी को। भाई सभी को मानते थे। आज का वीडियो में मैं 30 को ही रहने देता हूँ क्योंकि ओवर हो गया। ठीक है, कोशिश करूंगा इससे पहले मैं इसमें थोड़ा पहला फर्स्ट वीडियो था तो थोड़ा गड़बड़ हो गया पढ़ने में। फर्स्ट वीडियो में भाई जानते हैं मैं थोड़ा हमारे घर पे, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। थोड़ा हो गया होगा, कोई बात नहीं भाई। तो भाई मैं एक ही निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई।